दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में ज्योमेट्री के सेशन में। ठीक है, ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की आई थिंक हमारी ये 23वीं या 24वीं क्लास है। हमने ट्रायंगल पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज हमारा स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ट्रायंगल में हम सब कुछ जानेंगे किस टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। ट्रायंगल को डिवाइड हम किस किन आधार पर कर सकते हैं। अगर बेस के आधार पर कर सकते, सॉरी साइड के आधार पर कर सकते हैं, उनके एंगल्स के आधार पर कर सकते हैं, ट्रायंगल्स के सेंटर्स क्या होते हैं, ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर क्या, तो सब कुछ ये चीज हम जान चुके हैं। ठीक है, आज हमारा स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एक मिनट में एक मिनट, आज हमारा स्टार्ट होगा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल उसको बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल बेसिकली एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं रीजन कवर्ड बाय 4 साइड्स। ठीक है, 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, रीजन कवर्ड बाय 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। जैसे हमारे पास मान लो कि ये, ठीक है, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एबीसीडी क्या है। एक ऐसा एबीसीडी के अंदर हम देखें तो एक ऐसा क्षेत्र है जो 4 साइड से कवर है। ठीक है, तो अगर हम इसके किस चीज की बात करें, पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ एक्सटर्नल बाउंड्रीज। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, ये होगी पेरीमीटर। यहाँ पे पी पेरीमीटर को दिखा रहा है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स जो होगा ना क्वाड्रिलेटरल का, वो होता है 360 डिग्री। यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम होता है, वो होता है 360 डिग्री। आता कैसे? n-2 इंटू 180 करेंगे यहाँ पे 180, तो हमारे पास सम ऑफ एंगल्स निकल के आता है किसी भी फिगर का। ठीक है, n यहाँ पे क्या दिखा रहा है? नंबर ऑफ साइड दिखाता है। ठीक है, अभी इन सब चीजों के बारे में पढ़ा नहीं है, फॉर्मूला हम पढ़ नहीं है, बस आगे जाकर के पढ़ेंगे फॉर्मूला बना कैसे है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बस यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ प्रूफ के लिए। ठीक है, n-2 यहाँ पे नंबर ऑफ साइड n दिखा रहा है, तो n यहाँ पे कितना है? 4, तो 4 - 2 करेंगे तो 2 इंटू 180 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। बात करें इसके, अगर हम किस चीज की बात कर ले, डायगोनल्स की। ठीक है, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स अगर बात करें, नंबर ऑफ डायगोनल्स बात करें तो किसी भी प्रकार की क्वाड्रिलेटरल में नंबर्स ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, क्योंकि 4 यहाँ पे वर्टेक्स है। नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बता ही दे रहा हूं मैं। नंबर्स ऑफ डायगोनल निकालते हैं, एक मिनट, n इंटू n-3/2 करेंगे ना किसी भी फिगर का, n इंटू n-3/2 करेंगे तो हमारे पास नंबर्स ऑफ डायगोनल निकल कर आएंगे। और n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड दिखा रहा है, फिर से नंबर ऑफ साइड। ठीक है, तो n यहाँ पे कितना है? 4, 4 इंटू 4-3 करेंगे तो 1/2 बराबर 2। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ने, जो मैं रेड से लिख रहा हूं इन सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। ये आगे जाकर के देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड से हम कैसे किसी भी शेप का या किसी भी फिगर का डायगोनल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला बना कैसे है, या फिर ये फॉर्मूला कैसे बना है सम ऑफ ऑल एंगल्स का, बस यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 होते हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं ना, अगर मान लो ये एसी डायगोनल है, ठीक है, और यहां से इस पे एक हाइट हम ड्रॉ किए, इस पे भी एक हम हाइट ड्रॉ किए, इसको h1 मान लिए और इसको h2 मान लिए, तो हम ध्यान से अगर देखेंगे तो जो ABCD का एरिया होगा वो किसके सम के बराबर होगा? ABC प्लस ADA। तो अगर हम ABC, ठीक है, ABC की एरिया की बात करें तो 1/2, ठीक है, बेस AC इंटू H1 प्लस अगर हम ADC के एरिया की बात करें तो 1/2 AC इंटू H2। ठीक है, तो अगर हम यहां से 1/2 AC कॉमन लें तो ये कितना आएगा? H1 प्लस H2, यही इसका एरिया होगा। अगर इस फॉर्मेशन में दिया हो तो, यानी कि फॉर्मेशन करने का मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक यहाँ पे छोड़ो, उस पे क्वेश्चन ही हम देख लेंगे। ठीक है, ऐसे हम निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं ये थोड़ा सा देख ले रहे हैं। मान लो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है,
अभी हम सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरल क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वी स्टडी अबाउट ओनली जनरल क्वाड्रिलेटरल। आगे हम जाएंगे तो थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। और इतना मेरा दावा है कि अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल से जितने क्वेश्चन आएंगे ना आगे के एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मान लो ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी, और ये इसके क्या है, ये इसके हम मान लेते हैं क्या चीज, ऑब्वियस सी बात है कि डायगोनल्स ही होंगे। और यहाँ पे एक एंगल दे दे थीटा, तो इसका जो एरिया होगा ना, एरिया वो होगा 1/2 दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट, यानी कि AC इंटू BD और उनके बीच का साइन मान, यानी कि साइन थीटा, ये होता है एरिया, ठीक है। अब ये आता कैसे वो देख लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं x, y, z एंड w, ठीक है। अगर ये चीज हम देखें, ये थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये कंप्लीट एंगल बन रहा है यहाँ पे, और कंप्लीट एंगल हम पढ़ चुके हैं, कंप्लीट सॉरी स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहा है। कंप्लीट एंगल तो 360 डिग्री होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा, ये तो ये थीटा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो भी होते हैं, ऐसे भी हम देख सकते हैं। तो 180 माइनस ये थीटा, ठीक है, यहां से हो गया। अगर इन चारों का एरिया, जो चार ट्रायंगल बन रहे हैं अंदर, कौन कौन से, अगर इसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट को ओ नाम दूं, तो DOC, BOC, BOA एंड AOD, चारों के एरिया का अगर हम सम निकालें तो वो क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर होगा। तो बस वही कर दे रहे हैं 1/2, ठीक है। ये लेंथ OD एंड OC को XY माने, तो XY साइन थीटा, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। अभी ट्रिगो में जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। वैसे 1/2 XW साइन थीटा प्लस 1/2 WZ साइन थीटा प्लस 1/2 ZY साइन थीटा, ठीक है। अगर इन सब में से 1/2 साइन थीटा कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या आएगा, XY साइन थीटा प्लस YZ साइन थीटा होगा ना, यहाँ पे YZ प्लस 1/2 WZ 1/2 WX होगा। यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, 1/2 WX साइन थीटा, ठीक है। अगर यहां से हम 1/2 साइन थीटा, ठीक है, XY YZ WZ WX कहीं गलती कर रहे हैं क्या हम लोग, 1/2 साइन थीटा एक मिनट, इसको ऐसे लिख, एक मिनट बस, एक मिनट, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, एक मिनट। वन बाई टू XY साइन थीटा प्लस 1/2 WX साइन थीटा प्लस 1/2 WZ साइन थीटा प्लस 1/2 ZY साइन थीटा, ठीक है। जहां से अगर हम 1/2 साइन थीटा कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 साइन थीटा अगर हम कॉमन लिए, ठीक है, तो XY प्लस WX प्लस WZ प्लस ZY, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें इसमें से, एक मिनट, यहां से अगर हम 1/2 साइन थीटा तो ये हो ही गया, यहां से अगर हम x कॉमन ले लें तो y प्लस W बचेगा, ठीक है, प्लस यहां से अगर हम
जेड कॉमन ले लें तो इसमें भी y प्लस डब्ल्यू बचेगा, ठीक है। और अगर हम पूरे में से 1/2 साइन थीटा करके y प्लस डब्ल्यू ही कॉमन ले लें, y प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे x प्लस जेड आएगा। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि y प्लस डब्ल्यू क्या है, AC है, ठीक है। और सॉरी x प्लस जेड क्या है, BD है। और ये 1/2 साइन थीटा निकल करके आ गया हमारे पास। हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पर मुझे बताना पड़ा, क्योंकि अगर हम किसी चीज का प्रूफ देख लेते हैं ना तो वो फॉर्मूला हमें आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही बात कि कैसे हम निकालते हैं अगर दो डायगोनल दिया रहा है और उनके बीच का एंगल दिया रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे, इसको अच्छे से बताना पड़ेगा, एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल दिया है हमारे पास, ठीक है ना। और इसका जो डायगोनल्स है, इसका जो डायगोनल है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इसका जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे को इसको ABCD मान लेते हैं, ABC एंड D, ठीक है। और इसको O मान लेते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट को। तो इसका जो जब डायगोनल, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, अगर ये थीटा माने तो 1/2, ठीक है, AC इंटू BD साइन 90। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो हम यहां से किस निष्कर्ष पे पहुंचे, AC इंटू BD, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा दुनिया का ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, जिसका डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करे, उसके एरिया का फॉर्मूला हम ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे, कि उसके एरिया का फॉर्मूला यही होगा कि उसके दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट करके हम जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे ना तो एरिया निकल करके आ जाएगा, कोई भी दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, बशर्ते हो क्यों ना वो, अगर हम देखें स्क्वायर हो तो स्क्वायर के डायगोनल्स में 90 डिग्री पे कट करते हैं, तो स्क्वायर का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। इवन कि हम रोम्बस की बात करें तो रोम्बस का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात। अब एक चीज और जान लेते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स, अगर डायगोनल्स जो है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, ये अच्छा पॉइंट है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करे ना, 90 डिग्री पे कट करे, तो उस क्वाड्रिलेटरल के सामने वाले साइड का स्क्वायर बराबर होता है अपन। कैसे, यानी कि इसमें सामने क्या होना है, AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VPI है, ठीक है। कैसे, ये भी हम देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। कैसे इसको प्रूफ करते हैं, एक मिनट। हाँ, अगर इसमें हम देखें, किसमें, DOC में, ठीक है, DOC में, तो DO का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, CD के स्क्वायर के, ठीक है। और ऊपर वाले में देखें तो हम देख सकते हैं कि AO का स्क्वायर प्लस OB का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के, ठीक है। ये तो रही एक बात। इसमें अगर देखें हम AOD में, तो OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर ये बराबर होगा AD के स्क्वायर के, ठीक है। और OB का स्क्वायर वैसी प्रकार, सारे तो 90 ही होंगे ना, इसीलिए तो पाइथागोरस लग रहा है। OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है, बराबर होंगे BC के स्क्वायर के। तो अगर हम देखें, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, इन दोनों को ऐड करें, लेफ्ट साइड वाले को, और इसको भी ऐड करें, तो ये दोनों आपस में बराबर ही आएंगे, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जो जब ये बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा कि, यहां पे लिख दे रहा हूं कि CD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। अरे भाई, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो इसका जो सम होगा इतने का, वो बराबर होगा इसके सम के। इसका LHS और इसका LHS बराबर होगा। जैसे LHS बराबर होगा तो RHS अपने आप बराबर होगा। 8-9 में सब चीजें हम पढ़ते थे, ठीक है। ये तो रही बात किस चीज की, डायगोनल्स की। मतलब कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल 90 डिग्री पे कट गए तो हम उसके एरिया कैसे निकाल सकते हैं, दोनों डायगोनल्स का प्रोडक्ट बटे 2 करके एरिया हम निकाल सकते हैं। आगे हम देखेंगे जब रोम्बस या
स्क्वायर पढ़ेंगे तो इसका बहुत यूज है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि अगर किसी भी चीज का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 90 डिग्री पर डायगोनल से कट कर रहे हैं तो उसके सामने वाले भुजाओं के स्क्वायर का सम आपस में बराबर होता है। कैसे होता है ये भी यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं। अब क्या चीज पढ़े, हाँ एक चीज और पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ये तो बहुत कुछ पढ़ना है ना। एक चीज डायगोनल्स की बात हो रही है तो डायगोनल्स से रिलेटेड एक चीज और पढ़ लेना है। जैसे मान लो ये हमारे पास एक डायगोनल है, ठीक है, एक डायगोनल है, सॉरी एक स्क्वायर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक क्वाड्रिलेटरल है, दिख रहा हो बोले, इसको क्वाड्रिलेटरल मानते हैं और इसका एक डायगोनल है ऐसे, ठीक है। इसको मैं ABCD अगर नाम दे दूं, ठीक है, और डायगोनल पर एक कोई भी यहाँ पे पॉइंट हो, कोई भी ऐसा डायगोनल पर एक पॉइंट हो, ठीक है, इसको मान लेते हैं O, O मान लेते हैं, ठीक है। और इसको जब यहां से हम मिलाएंगे ना, एक मिनट, इसको एक मिनट बस, इसको जब यहां से हम मिलाएंगे, ठीक है, इसका नाम मैं इस ABCD, ठीक है। यहाँ पे जो ABCD है, यहाँ पे जो ABCD है वो एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर A है तो वो AOD की एरिया का सॉरी एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, O है यहाँ पे ना, हाँ उसी प्रकार जो B है DOC के एरिया का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ABCD एरिया को रिप्रेजेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, जो अंदर में ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो जो सामने वाले ट्रायंगल्स के एरिया का प्रोडक्ट होता है वो आपस में बराबर होता है। कैसे, यानी कि AC जो होगा ना वो बराबर होगा BD के, AC जो होगा वो बराबर होगा BD के। कैसे आता है ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं, उसी का थोड़ा सा जनरलाइज फॉर्म है। ओफ एक मिनट, ये कैसे आता है हम देख ले रहे हैं। अगर हम देखो, पहले बात हम क्या जाने थे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर हाइट सेम हो तो उसका एरिया क्या होता है, बेस के फॉर्म पे बट्टा है। अगर ये A है, ये B है, और तो ये भी A और B होगा। उसी प्रकार अगर हम देखें ना तो AO बट्टे में OC किसके बराबर होगा, A बटे B के, बेस के फॉर्म में होगा एरिया। और उसके पर इधर देखें तो D बटे C के, ठीक है। तो अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो AC बटे AC बराबर BD आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार अगर कोई भी क्या दे अंदर में ट्रायंगल बना कर दे तो सामने वाले दोनों ट्रायंगल का जो सम सॉरी प्रोडक्ट होता है वापस में बराबर होता है। जैसे कि हमारे पास ये इसमें बहुत सारे इन सारे थ्योरीज पे ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो इन सबको अच्छे से पढ़ना है ना कि किसी को लाइटली लेना है। जैसे मान लो कि हाँ एक चीज हो यहाँ पर बता दूं, चलो ठीक है क्वेश्चन के बाद बता दें। अगर ये ठीक है ABCD ट्रायंगल है, ठीक है, ABCD ट्रायंगल है, ठीक है ना, और यहां से इसको ऐसे दे दिया, ठीक है, इसका एरिया दे दिया 12, इसका 15 मान के चलो, एंड इसका 15 8 मान लो, ठीक है। और पूछ दिया कि फाइंड, वो यहाँ पे फाइंड क्या चीज, फाइंड एरिया ऑफ BOC। तो हम जानते हैं क्या होगा कि सामने वाले ट्रायंगल के एरिया का प्रोडक्ट अपन आपस में बराबर होता है। तो अगर हम इसको एक मिनट, अगर इसको हम x मान लें तो 15 इंटू 8 बराबर होगा 12x के, तो 120, तो x बराबर 10, यानी कि इसका एरिया 10 निकल करके आ जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर 4, ठीक है, 3 से इसको काटें तो ये 4, ये 5, ठीक है, 4 की वैल्यू 8 तो 5 की वैल्यू 10, ऐसे भी देख सकते हैं, सब एक ही चीज है। तो यहां से ये चीज हम सीखे कि अगर ठीक है, ये तो ऐसे मान लो अगर इसके डायगोनल भी एक दूसरे के पे इंटरसेक्ट करे ना, एक दूसरे को डायगोनल भी इंटरसेक्ट करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका और इनका एरिया का प्रोडक्ट इसके और इसके एरिया के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जब हम ये सब देखेंगे
क्या चीज स्क्वायर, तो उसमें देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, ये चीज तो हो ही गया। उसके बाद हम कुछ और चीज जान लेते हैं। एक चीज पढ़े हैं इसको, एक मिनट। ये हमारे पास एक क्या है मान के चले, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसको जानबूझ के मैं ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ABCD। तो जब एंगल डी, ठीक है, एंगल डी का एंगल बाइसेक्टर और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर मिल करके एक नया एंगल फॉर्म करे यहाँ पे O, तो ये जो होता है ना थीटा, वो होता है अपोजिट वाले एंगल के सम का आधा, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B बटे 2। ठीक है ना, इसको ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है। ये आता कैसे, हम जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 360 डिग्री होता है। ठीक है, और एंगल G कितना होगा, D/2, उसी प्रकार ये C/2। तो अगर हम थीटा की बात करें तो थीटा कितना होगा, 180 माइनस D/2 माइनस C/2। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 360 माइनस एंगल D प्लस एंगल C बटे 2। अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा दे तो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां से भी क्या चीज देख लें, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B यहां से देखें तो किसके बराबर होगा, 360 माइनस एंगल D प्लस एंगल C के। आया ना, बस इधर लाए। तो यहाँ पे हम 360 माइनस D प्लस C की जगह पे एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं ना। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि अपोजिट वाले दोनों एंगल सेम एंगल के सम का आधा आया। यहाँ पे जो इसके बाइसेक्टर से जो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम सीखे। और कुछ सीख लेते हैं। और क्या सीखे, एंगल की बात हो रही है। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक चीज और है, एंगल की बात हो रही है, वे प्रॉपर्टीज है, अच्छी खासी प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मान लो कि मान लो, एक मिनट, ये सारे क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। ये सारे एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है ना, अगर हम इसको अल्फा माने तो ये भी अल्फा होगा, इसको अगर हम बीटा माने तो ये भी बीटा होगा। सो गामा गामा एंड इसको डेल्टा मान लेना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि जब भी हम एक क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से, ठीक है, जब भी हम क्वाड्रिलेटरल के एंगल बाइसेक्टर से एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है यहाँ पे, ये हमेशा जो है ना, इसको मैं रेड कर, ये हमेशा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। साइक्लिक क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। कहने का मतलब कि एंगल जो इसके अपोजिट वाले एंगल होंगे ना, अपोजिट वाले एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अपोजिट वाले एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, इसका इस एंगल और इस एंगल का एंड इस एंगल एंड इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। मतलब कि इसका और इसका प्लस 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्या नाम दे दूं, ABCD नाम दे रहा हूं, ABCD। करने का मतलब है कि एंगल A प्लस एंगल C जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी प्रकार एंगल B और एंगल D का भी सम 180 डिग्री होगा। अब देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, मान लो इसको हम ऐसे बढ़ा दें। ठीक है, लग नहीं रहा है कैसे बढ़ाना है,
इसको ऐसे बनाना ही नहीं चाहिए था, हम लोग इसको पैरेललोग्राम जैसे बनाते हैं। इसको मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, कैसे बनाए इसको, एक मिनट, ये क्वाड्रिलेटरल मान के चलना है इसको, एक मिनट, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। और यहां पे ये फॉर्म हो रहा है क्या, तो ये देखो, जब भी हम इसको, मैं क्या येलो से कर दे रहा हूं, ठीक है। जब भी हम इसको बढ़ाएंगे, क्या माने अल्फा, इसको माने अल्फा, ये सॉरी इसको बीटा मान लेते हैं, इसको गामा गामा, ठीक है। तो जब हम इसको बढ़ाएंगे, एक मिनट, जब हम इसको बढ़ाएंगे तो ये जाकर के आगे इंटरसेक्ट करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो ये चीज जो होगा ना, ये इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, ये अगर हम देखें तो एंगल बाइसेक्टर से मिला है, तो किसी भी ट्रायंगल के जब एंगल बाइसेक्टर से क्या बनता है, इंसेंटर बनता है, ये इंसेंटर बनता है ना, तो ये क्या कि अगर इसको थीटा माने तो ये कितना होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है। और अगर ये देखें ये वाला एंगल, तो इसके एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर से बन रहा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, सॉरी 90 माइनस थीटा बाई 2। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे इसको, तो थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 कैंसिल होगा, यानी कि 180 डिग्री आएगा। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि किसी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हो, ठीक है, और उसके एंगल बाइसेक्टर से उसके अंदर एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो, ठीक है, जब भी वो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा ना, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, यानी कि उसके आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होगा। हो, ठीक है। अब चल लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं, हाँ अब ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल के अंदर की सर्कल की बात कर लेते हैं। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन है, ये मान लेते हैं हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अब इसके अंदर थोड़ा सा सर्कल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर सर्कल है, मान लो इसको क्या माने, ए बी सी एंड डी। तो इसके जो अल्टरनेट साइड का सम होगा, यानी कि ए बी बीसी को छोड़ दें, प्लस डीसी का जो सम होगा वो बराबर होगा किसके, बीसी प्लस एडी के। किसी भी ना कि सिर्फ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी पॉलीगन में, किसी भी पॉलीगन में अगर हम सारे ज्वाइंट है, ठीक है ना, किसी भी पॉलीगन में एक हम अंदर में सर्कल बना देना, इन सर्कल बना दे, तो सबके क्या, सबके अल्टरनेट साइड का सम हमेशा बराबर होता है। अभी हम तो क्वाड्रिलेटरल उसको उस चीज को आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं ना कि यहां पे ए बी प्लस डी सी का सम मतलब कि अल्टरनेट का सम बराबर होता है, ठीक है। कैसे, अगर हम जानते हैं कि मान लो ये हमारे पास सर्कल है और एक बिंदु से यहाँ पे अगर हम इस पर टेंजेंट बनाए, तो ये दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इसको x माने, ठीक है, तो ये भी x होगा, और इसको y माने तो ये y होगा, z z, ये भी w एंड w। तो अगर हम देखें AB की बात करें यहाँ पे AB, तो AB क्या है z प्लस वाई, और DC की बात करें DC क्या है w प्लस x, ठीक है, बराबर हो गया किसके BC, यानी कि x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड। तो यहां से हम इजीली देख सकते हैं कि दोनों आपस में बराबर है। अरे भाई एक्स वाई डब्ल्यू जेड एंड डब्ल्यू जेड, ये आपस में बराबर हो जाते हैं। कैसे, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर हम एक अंदर में इन सर्कल बना दें, तो अल्टरनेट साइड का सम आपस में बराबर होता है। मान लो ऐसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ये एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया एंड इसके अंदर एक सर्कल बना दिया, ठीक है, इसका साइड दे दिया 9 एंड इसका साइड दे दिया 4 एंड इसका 5, और ये वाला साइड ए
बी सी डी, और हमारे से पूछ दे कि एडी क्या होगा, एडी बराबर व्हाट, तो हम सीधा क्या करेंगे, अल्टरनेट का सम आपस में कर देंगे, यानी कि 9 + 4 बराबर होगा 5 + एडी के। तो एडी यहां से हम देख सकते हैं कि 9 × 4 = 13, 5 गया तो एडी बराबर 8, आंसर। और अगर हम सर्कल पर आ ही गए हैं तो एक चीज और सीख ही ले रहे हैं यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे हम सीख ही ले रहे हैं। यहीं पे बना देना नया फिगर बनाने में, फिर यहीं पे अगर हम इसको ऐसे मिला दें, ठीक है, और इसको ऐसे मिला दें, ठीक है ना, और ये जो O है, O को हम मान करके चल रहे हैं क्या, O को मान करके चल रहे हैं, एक मिनट अलग फिगर बनाएं, किसी में कर दें, चलो ठीक है, इसी में करें। O क्या है ना, यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल है, सेंटर ऑफ सर्कल है, ना कि वो डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है O, ठीक है, जो अंदर इसमें इन सर्कल बन रहा है ना, उसका क्या है, सेंटर है, ठीक है। अगर यहां से अगर हम देखें, यहां से एक परपेंडिकुलर डालें इस पे, और इस पे परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, उसी प्रकार इस पे भी अगर हम परपेंडिकुलर एक डाल दें और इस पे भी परपेंडिकुलर डाल दें, तो हम देख सकते हैं क्या चीज, कि ये और ये अभी हम पढ़े, एक मिनट, ये एंड ये तो आपस में बराबर होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट है एक ही पॉइंट से, ये आर है तो ये भी आपस में बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हुए, ये दोनों ट्रायंगल आपस में हुए कॉन्ग्रुएंट। तो अगर हम इसको अल्फा मानेंगे तो ये भी अल्फा होगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल या कोरस्पोंडिंग साइड तो बराबर ही होता है ना, तो ये आपस में अल्फा, तो ये अल्फा होगा। उसी प्रकार अगर इसको हम बीटा माने तो ये भी बीटा होगा, इसको अगर हम गामा माने तो ये भी गामा होगा, और इसको हम डेल्टा माने तो ये भी डेल्टा होगा, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा मिल करके 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे हम देखें कि क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो अल्फा और डेल्टा मिलकर के अल्फा, ये जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूं, अल्फा और डेल्टा मिलकर कौन सा एंगल बना रहे हैं, एओबी, प्लस बीटा और गामा, यानी कि ये जहां पे ये मिलकर कौन सा बना रहे हैं, सीओडी, एंगल सीओडी, इनका सम 180 डिग्री आया। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे और उसका एक उसमें एक इन सर्कल दे, तो इन सर्कल पे, ठीक है, इन सर्कल पे जो ऐसे एंगल्स फॉर्म होंगे ना, उसमें जो सामने वाले एक दूसरे के एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार अगर हम इसमें देखें ना, सीओबी एंगल सीओबी प्लस एंगल डीओए का भी सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या चीज, क्वाड्रिलेटरल। कल से हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल। कुछ और छूट तो नहीं रहा ना, नहीं नहीं, कुछ और तो छूट नहीं रहा। क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ दिख जाए तो बता देंगे वहीं पे। सॉल्यूशन, अ सर्कल टचेज क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है, मान लो क्वाड्रिलेटरल है यहाँ पे, इस सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी 2x + 3, बी सी 3x - 1, सी डी x + 6 एंड डी ए x, एक मिनट, x + 4। तो हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल का x का मान पूछा, तो अल्टरनेट एंगल का सम बराबर होता है, यानी कि 2x + 3 + x + 6 का सम बराबर होगा 3x - 1 + x + 4 के। तो यहां से हम 2x 3x + 9 बराबर 4x + 3, ठीक है, और x बराबर कितना आया 6।
इतना बनाने का कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल का सम बराबर होता है, तो पहले लिखेंगे ए बी, ठीक है, 2x + 3, उसके बाद BC एक छोड़ देंगे और उसमें लिखेंगे CD x + 6, एंड जो बचा है उसको जोड़ देंगे फिर से 3x - 1 + x + 4, और इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। इसको देख ले रहे इस क्वेश्चन को, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD AB + BC + AB + BC किसके DB के टर्म में पूछ रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के, ठीक है ना, किसी भी ट्रायंगल के जो साइड होते हैं ABC, तो दो साइड का हमेशा जो सम होता है वो तीसरे साइड से बड़ा होता है, तभी आकर के ट्रायंगल फॉर्म होता है। सब चीज हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल से, कैसे होता है क्या होता है, ठीक है। तो इसमें देखें कि AB BC DCD है, तो अगर हम इसमें BD की बात करें, ठीक है, BD छोटा होगा किसके, BC + DC के सम से। उसी प्रकार इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो BD वो छोटा होगा किससे, AD प्लस किससे, AD + AB से, ठीक है। और इसको हम ऐड करें 1 एंड 2, तो इसको हम ऐड करें तो 2BD जो होगा उससे बड़ा होगा क्या, AB + BC + AD + AB। तो यहाँ पे हम AB + BC + CD BC ABCD BD, ठीक है। 2BD से बड़ा हुआ AB BC DC और AD, ठीक है। हम देख सकते हैं कि 2BD से बड़ा होगा, यानी कि ग्रेटर देन 2BD। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये बनाते हैं 5 12, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी 13 डिग्री, 13 होगा ना, 13 डिग्री क्या होता है, 13 होगा, ठीक है। 60 30 तो ये 90, तो हम देख सकते हैं कि अगर 30 के सामने साइन रूल लगेगा, 30 के सामने 13 है, तो 60 के सामने 13 13, तो इसका एरिया निकाल देना है, बस एरिया पूछ रहा है, तो दोनों का सम कर रहा है 1/2, 12 × 5 + 1/2, ये 90 बन रहा है, तो परपेंडिकुलर इंटू बेस यानी कि 13 × 13√3, तो ये हमारे पास निकल करके आएगा कितना, 30 + 169√3/2 यूनिट स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब इन क्वाड्रिलेटरल D = 90 डिग्री, ठीक है, D = 90 डिग्री, AB स्क्वायर बराबर किसके, पहले एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, अगर ये 90 डिग्री है तो AD स्क्वायर + CD स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर के, AD स्क्वायर + CD स्क्वायर, तो AD स्क्वायर + CD स्क्वायर अगर हम जैसे करेंगे किसके बराबर, AC स्क्वायर के, तो यहाँ से हम देखें तो AB स्क्वायर किसके बराबर आया, AC स्क्वायर + BC स्क्वायर के, यानी कि यहाँ पे पाइथागोरस लग रहा है, और पाइथागोरस तभी लगता है जब एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि ये परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर अगर बेस है तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो 90 डिग्री हो जाएगा इससे भी। थैंक यू। आगे की चीज कल हम रेक्टेंगल देखेंगे। थैंक यू।